ग्रेविटेशनल फोर्स प्रतियोगिता परीक्षा में एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत से प्रश्न बनते हैं और हर एग्जाम में लगभग 1-2 प्रश्न इसमें से आता है जो थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ये आकर्षण क्यों है। तो ध्यान रखें, इस प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो, गैस अवस्था में हो या प्लाज्मा अवस्था में हो, इन सभी अवस्था में कुछ न कुछ द्रव्यमान होते हैं और यदि द्रव्यमान हुआ तो आकर्षण के मान भी उसमें होगा। अब जिनमें छोटा द्रव्यमान होता है उनमें आकर्षण के मान कम होते हैं और जिनके द्रव्यमान ज्यादा होते हैं उनमें आकर्षण का मान अधिक होता है। चूंकि पृथ्वी में भी द्रव्यमान है, अतः पृथ्वी के भी आकर्षण के मान होंगे और यही आकर्षण का मान पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है और जिस बल से पृथ्वी किसी पदार्थ को अपनी ओर खींचती है, पृथ्वी किसी पदार्थ को अपनी ओर खींचती है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वह बल, जिस बल से पृथ्वी किसी पदार्थ को अपनी ओर खींचती है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सिंपल। अब रही बात कि अगर पृथ्वी के इतनी बड़ी आकार है जिसकी त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, यानी 6371 किलोमीटर, और इसका व्यास है 12,756 किलोमीटर। अब ये कहेंगे कि पृथ्वी जब गोल है तो त्रिज्या के डबल व्यास क्यों नहीं है, तो इस पर अभी चर्चा नहीं करना है, ज्योग्राफी का मुद्दा हो जाएगा और हम आपको चुंबक और गुरुत्वाकर्षण बल फिजिक्स से कर रहे हैं, इसलिए उधर नहीं भटकना है। ऐसे आपको बता दें कि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, इसका उत्तरी ध्रुव थोड़ा ज्यादा चिपका है और दक्षिणी ध्रुव थोड़ा कम चिपका है, यानी दबा हुआ है। दोनों में करीबन 75 किलोमीटर के डिफरेंसेज है। अतः ऐसी स्थिति में पृथ्वी के अगर देखेंगे विषुवत रेखीय, ये बीच वाला रेखा है, परिधि, तो वो 40,075 किलोमीटर हो जाता है और अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के सापेक्ष अगर परिधि देखेंगे तो 40,000 किलोमीटर होता है, यानी 75 किलोमीटर के डिफरेंसेज परिधि में आ जाता है। यानी ये ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी दोनों थोड़ा सा दबा है, जिसको बचपन में आप लोग संतरे के आकार का कहते थे या संतरे जैसा, लेकिन अब इसको जियोवाइड कहिएगा, GEOID, जियोवाइड, या एस्फेरोवाइड, SPHEROID, एस्फेरोवाइड, या एस्फेरिकल कह सकते हैं इसको, यानी गोलाभ है। पृथ्वी क्या है? गोल नहीं है, गोलाभ है, पृथ्वाकार है, पृथ्वी के आकार जैसा पृथ्वाकार। तो ये जो मैं बता रहा हूं आपको कि द्रव्यमान, अब रहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, अगर इसके अंदर जाए और उसके आधार पर द्रव्यमान ले जाए, मतलब कोई पदार्थ इतना बड़ा है तो द्रव्यमान इतना ज्यादा है, तो इस स्थिति में अगर वो छोटा भी तो अंदर चला जाए तो छोटा हो जाएगा और अंदर जाए तो और छोटा हो जाएगा,
तो द्रव्यमान कम हुआ। और यही कारण है कि पृथ्वी के सतह से यदि अंदर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है, और पृथ्वी के सतह से ऊपर भी जाए वायुमंडल में तो गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है। यानी पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज्यादा होता है। अंदर भी जाएंगे तो भी गुरुत्वाकर्षण का मान कम, ऊपर भी जाएंगे तब भी गुरुत्वाकर्षण का मान कम। और पृथ्वी के यदि केंद्र पर चले जाएं, अंदर, ये केंद्र उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव नहीं, एकदम बीचे सेंटर पॉइंट इसका अंदर जो बीच में है, तो पता है वहां गुरुत्वाकर्षण का मान 0 हो जाता है, लड्डू। और वही यदि सतह से ऊपर जाए तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा, और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाएं तो वहां भी गुरुत्वाकर्षण का मान लड्डू हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरीके से पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के मान सबसे ज्यादा होता है, और सभी जगह बराबर होता। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के मान पूरे सतह पर सब जगह बराबर होता, लेकिन ये जो है घूर्णन करते रहती है पृथ्वी, तो इस घूर्णन के कारण जहां इसकी गति ज्यादा है विषुवत रेखा पर, वहां आकर्षण का मान कम है। चूंकि ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव हो दक्षिणी ध्रुव हो, यहां पर कम घूर्णन गति है, अतः यहां पर आकर्षण का मान ज्यादा है। ध्यान से सुनिएगा, विषुवत रेखा पर गति ज्यादा है, अतः आकर्षण के मान कम है। अब इसकी गति को यदि दुगना कर दिया जाए, पृथ्वी के जो घूर्णन गति है 24 घंटा में एक बार जो घूम जाती है अपने अक्ष पर, ये अगर 12 घंटा में एक बार घूम जाए तो जो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आप देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के मान को, उसमें अब 4 से भाग दीजिए, यानी 1/4 हो जाएगा, 2 कुछ के आसपास। यानी केवल घूर्णन का मान पृथ्वी का जो है अभी, उसको दुगना कर दीजिए, यानी तेज गति से और घूमने लगे, तो गुरुत्वाकर्षण के मान जो है उसका 1/4 हो जाएगा। और अगर इसको और तेज कर दिया जाए, यानी जो वर्तमान में, ध्यान से सुनेंगे, हड़बड़ाइए मत, बिल्कुल स्लो मोशन में सुनिए, यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को 0 करना है तो ये 16 गुना तेज गति से घूर्णन कर दीजिए। संभव नहीं है हम लोगों से कुछ भी पृथ्वी का करना, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट अनुमान है कि अगर पृथ्वी की घूर्णन गति 16 गुना अधिक हो जाए तो हम सब लोग उड़ने लगेंगे, पानी वगैरह सब उल्टा पुल्टा, माने जो हम लोग खड़े हैं, बैठे हैं, स्थिर है, ये सब खत्म हो जाएगा। कई बार बैंकों में पहले पूछता था क्वेश्चन पीओ वगैरह में कि अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मान को 0 कर दिया जाए तो क्या होगा। भैया सबसे पहले तो हम जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे, लेकिन अगर लगा है तो कल्पना कर सकते हैं कि जीवन संभव नहीं होगा, जलमंडल जो है अलग अपना उड़ जाएगा, हवा बिल्कुल थोड़ा भी आकर्षण नहीं रहेगा तो कहीं अंतरिक्ष में चला जाएगा, और सभी चीजों में आकर्षण के मान समाप्त हो जाएंगे, तो उड़ते हुए नजर आएंगे कहीं के कहीं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आते थे, आज भी कहीं पूछ सकता है। लेकिन अगर पृथ्वी को स्थिर कर दिया जाए तो चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण के मान बराबर होगा। एकदम इसको ध्यान से सुनिएगा। अब एक और चीज देखेंगे कि जो पृथ्वी है एक पूरी तरह चुंबक है। इसका जो ये ऊपरी भाग है, नॉर्थ पोल जिसको हम लोग कहते हैं, अन्य चुंबक में, अन्य मैग्नेट में नॉर्थ पोल से आवेश निकलता है और साउथ में प्रवेश करता है, लेकिन पृथ्वी में नॉर्थ से आवेश निकलता है और साउथ से आवेश निकलता है और नॉर्थ में प्रवेश करता है।
और आपको मैग्नेट में नियम है कि कोई भी आवेश एक दूसरे को कहीं क्रॉस नहीं करता, ओवरलैप नहीं करता है, सब स्वतंत्र रूप में एकदम आते हैं और प्रवेश करते हैं। अब रही बात आपको कि पृथ्वी पर पृथ्वी एक सबसे बड़ी चुंबक है। दूसरी चीज है, अगर पृथ्वी के परिक्रमण गति, नॉट घूर्णन, घूर्णन अलग होता है, घूर्णन ये हुआ, अब परिक्रमण जैसे मंदिर की परिक्रमा करते हैं, वृत्ताकार पथ पर चलना, घूर्णन अपने अक्ष के परितः घूम जाना। अब परिक्रमण किसी वस्तु के सापेक्ष चारों तरफ वृत्त पर जैसे घूम जाते हैं, घूम जाना, या वृत्ताकार पथ पर घूम जाना परिक्रमण है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यदि पृथ्वी अपना सूर्य की परिक्रमा बंद कर दे या सौर्य मंडल के कोई भी पिंड, तो सभी सूर्य में समाहित हो जाएंगे। कारण कि सूर्य में मैग्नेटिज्म ज्यादा है, सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स का मान ज्यादा है, अतः ये कोणीय वेग पृथ्वी बना के रहती है, जिस कारण सूर्य में समाहित नहीं होती। तो चूंकि 10 मिनट का वीडियो बनाना था, समय ज्यादा हो गया, आप लोग थक जाएंगे वीडियो देखते देखते, तो इसको समाप्त कर रहे हैं। लेकिन एक राय देंगे कि हम लोग अगला वीडियो कुछ दिन में जारी करेंगे। अभी तो समझा रहे हैं पठन पाठन की तरह, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे आपको, आप जोड़ते जाइए बस। आप देखेंगे कि स्टडी पॉइंट जो शुरू किया है उम्मीद पर खड़ा उतरता है कि नहीं, हमेशा उतरा है और उतरेगा। तो बेहतरीन ऑब्जेक्टिव्स करेंगे जिससे आप जरूर सफल होंगे, यानी जो ये अफसोस करने वाली बात है वो नहीं रहेगी, एकदम सक्सेस होंगे और सुनिश्चित पास करेंगे। बस मेरे लिए थोड़ा सा काम कीजिए, अभी वीडियो बना के डाल रहे हैं, अगर 1000 पहुंच गया सब्सक्राइबर तो लाइव चलाएंगे और आपके प्रश्न स्क्रीन पर आएगा, तो निश्चित ही हम जवाब भी देंगे कि क्या पूछे हैं आप। और मेरे लिए ये सत्य है कि ईश्वर की कृपा है, सरस्वती पूजा के पूर्व संध्या पर बोल रहा हूं, मां सरस्वती की कृपा है, किसी प्रश्न के लिए बुक देखने की आवश्यकता नहीं है, कॉम्पिटिटिव प्रश्न के लिए आप बस पूछते जाएंगे और मैं आंसर देते जाऊंगा तुरंत के तुरंत, वो बाद वाला नहीं या कमेंट वाला नहीं, डायरेक्ट आंसर आप पाइएगा, बहुत फायदा होगा आपको। तो थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, 1000 पहुंच जाए, करीबन 840 या 44 के आसपास पहुंचा दिया है आप लोगों ने। धन्यवाद, नमस्कार।